अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। यहाँ पे सुबह का आगाज़ हो चुका था और यहाँ पर सब्ज़ियाँ जो हैं आ गई, उनको टोकरी से निकाल कर नहला धुला कर यहाँ पे सुखाने के लिए रख दिया। जो पकानी थी वो अलग अलग से सेपरेट कर ली ताकि उसको पकाया जा सके। वीडियो की रेसिपी भी मेरी नेक्स्ट किसी भी वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे नाश्ता बनकर रेडी हो गया था, सवैयों का नाश्ता किया था। यहाँ पे बॉयल वाली जो सवैयाँ होती हैं वो वाली, बहुत ही मज़ेदार, ऊपर से देसी घी का तड़का लगाया था। चीनी शक्कर जो भी मिले वो डाल के खाएं, बहुत ही लजीज होती है यार। अच्छा, यहाँ पे अब क्या बन रहा है? यहाँ पे अब बन रही है, दोपहर का टाइम हो गया है और यहाँ पे मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए मैक्रोनी। तो यहाँ पे बोनलेस मैंने मटन ले लिया है। यस, मटन वाली बिरयानी कहने लगी थी, मटन वाली मैक्रोनी आपने आज तक आई थिंक सो नहीं खाई होगी, कीमे वाली खाई होगी, बट ये फिंगर स्लाइस में कटे हुए मटन की आपने नहीं खाई होगी। यहाँ पे मैंने साथ ही प्रेशर पे जो है मटन रख दिया था बॉईल करना, क्योंकि बच्चे जो है ना ज़िद कर रहे थे हमने खानी है मैक्रोनी, और घर में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो मैक्रोनी के अंदर, जैसे कि वेजिटेबल्स हो गई। अब भिंडियाँ वगैरह तो मैं डालने से रही, चिकन भी नहीं था अवेलेबल, तो मैंने कहा जैसे तैसे करके बच्चों को तो खुश करना ही है। यहाँ पे मैंने ढेर सारी मैक्रोनी को बॉईल किया ऑयल और नमक डालकर, और इसके अच्छे खासे डुबकियाँ लगवाई और इसके गोते लगवाए ताकि अच्छे से ये गल जाए। और साथ ही साथ जो हमारा है ना मटन, वो भी हो रहा था, प्रेशर सीटी लगी हुई थी उसको। अच्छा, हमारी गैस जो है ना बहुत ज़्यादा काला करती है, काला छोड़ती है, तो वो ना काफ़ी ज़्यादा मेस क्रिएट हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने ना मोबाइल सेट करके सही रखा था, पर पता नहीं कैसे ये ऐसे हिल गया था। चलो जो भी है, ऑयल डाला कढ़ाई में। यहाँ पे जो मैक्रोनी है वो बॉईल हो रही थी, चिकन कह रही हूँ, मटन बॉईल हो गया था। तो मैंने उसके लिए जो चीज़ें हैं ना वो भी कट करके रख ली थी। चीज़ों में क्या लिया था? एक अनियन लिया था, टमाटर हाफ़ लिया था, और साथ में टमाटर आई थिंक सो नहीं डाला था मैंने, लहसुन डाला था, अदरक डाला था। यहाँ पे लहसुन और ज़ीरा डाल के मैं इसको ज़रा सा वो कर रही हूँ, शैडो ब्राउन कर रही हूँ। तो आप बताएं, आप लोग की ईद कैसी गुजरी? गोश्त आप लोगों का ख़त्म हुआ है या नहीं? हम लोग पता कैसे खा रहे हैं, एक दिन खा रहे हैं 2 दिन छोड़ के, क्योंकि यार क्या ही बताएं नहीं खाया जा रहा है। एक तो इतनी गर्मी है, इतनी कोई गर्मी है ना। अच्छा, आप कहेंगे वीडियो में रोज़ आ रही हैं, बट पता क्या है, बच्चों वाला घर है ना, बच्चों वाले घर में तो ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा बनता है। और उसके अलावा क्या कहते हैं, मैं तभी वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ जब मैं कुछ ऐसा वैसा काम कर रही होती हूँ, तो इसलिए। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो बहुत मज़े की होने वाली है, इसलिए अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दे, ताकि कल वाली वीडियो आने से पहले ना आपको पहले ही नोटिफिकेशन मिल जाए। वाह वाह वाह, अरे वाह, पहले कैसे मिल सकते हैं? जैसे ही वीडियो में अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। यहाँ पे हमारी मैक्रोनी बॉईल हो गई थी, मैंने बहुत अच्छे से बॉईल कर ली थी, और यहाँ पे हमारा मटन भी बॉईल हो गया था, थोड़ा सा ना अभी कच्चा कच्चा था। मैंने कहा खैर है, मुझे क्लिनिक जाने में देर हो रही थी, तो मैंने जल्दी से बस बना के खानी भी थी ना, बच्चों का तो बहाना ही होता है। ये अच्छे से मैंने गिला ली थी, और यहाँ पे मटन भी मैंने इसके अंदर डाल दिया था, सॉसेस भी डाल दी थी इसके अंदर मैंने, जो मुझे मिला मैं डालती गई। ग्रीन चिली डाली मैंने, क्या कहते हैं, यहाँ पे अब सॉसेस डालूँगी, सोया सॉस, विनीगर, और साथ में वो क्या होता है, सोया सॉस, विनीगर और चिली सॉस। यस यार, बोलते बोलते दिमाग से पता नहीं क्यों लफ्ज़ स्किप हो जाते हैं, दिमाग में घूम रहे होते हैं, ज़बान पे नहीं आ रहे होते। अच्छा, यहाँ पे अच्छे से मिक्स करना है। आप लोग किस तरह से बनाते हैं आप लोग बताइएगा। यहाँ पे मैं बस नॉर्मल सी बना रही हूँ, क्योंकि मैंने बताया मैंने क्लिनिक जाना था और जल्दी से बस बच्चों के लिए और ख़ुद भी मुझे भूख लग रही थी, तो मैंने बना लिया। 4 बजे का टाइम हो गया हुआ था यहाँ पे। तो ये मैंने मैक्रोनी इसके अंदर डाल दी और अच्छे से हिलाई झुलाई, नमक चेक किया और देखा तो बहुत ही यार इतनी कोई मज़े की ये मैक्रोनी बनी थी ना। केचप नहीं थी, फिर भी घर पे अवेलेबल नहीं थी केचप, तो घर के हालात कैसे हुए पड़े यार, कोई चीज़ भी नहीं घर पे कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है ऐसा कि कोई चीज़ घर पे ना हो। फिर भी हमने इतनी मज़ेदार सी मैक्रोनी बना ली ना कि क्या ही बताऊँ। इसके साथ कोई केचप खाने को दिल नहीं कर रहा था, कोई कुछ भी नहीं। इतनी खुद ही सॉसी और मज़ेदार और जूसी सी बनी थी ना कि क्या ही बताऊँ। क्योंकि इसका जो यखनी बची थी ना इस मटन के, तो वो भी मैंने अंदर ही डाल दी थी, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जूसी बन गई थी। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। आप लोग को आई होप सो कि ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर आप लोग बनाना चाहें शेफ़ लाइबा के हिसाब से। अच्छा, ये स्नैक्स में से ना इमली वाली चटनी निकली थी, वो मैंने ऊपर डाल खाई, ओए होए इतनी कोई खट्टी थी, मैंने उठा के डस्टबिन में फेंक दिया। अब मैं क्लिनिक जा रही थी, यहाँ पे क्लिनिक पे हम लोगों ने आलू खट्टे मंगवा के, आलू चने मंगवा के खाए। यार इतनी गर्मी होती है ना, कुछ भी ठंडा खाने को दिल करता है।
तो क्लिनिक के बाहर आलू चने आए, हम लोगों ने वो मंगवाए, वो खाया। उसके बाद फिर भी भूख नहीं हटी थी। आज पता नहीं क्या इतनी भुक्खड़ बची हुई थी। फिर हम लोगों ने शवारमे मंगवाए, मैंने और मेरी कलीग ने मंगवाया, और ये था हमारा शवारमा। अच्छा, हमारे साथ हमेशा ऐसे होता है, जब हम लोग कुछ चीज़ मंगवाते हैं ना, तब कोई मरीज़ नहीं होता। जब आ जाती है ना पास, तो इतना कोई रश पड़ जाता है, इतना मरीज़ों का रश पड़ जाता है कि वो घंटा घंटा बेशक चीज़ पड़ी रहे और ठंडी हो जाए। तो ये था हमारी आज की वीडियो। आई होप सो कि आप लोग को पसंद आई होगी। मेरे चैनल पर न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में बहुत ही मज़ेदार में। अल्लाह हाफिज़।